अपोजिशन आईनी तरमीम रुकवाने के लिए मुतहर्रिक। साबिक सदर आरिफ अलवी की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। कहा तरमीम का नहीं, ये आइन को तफ्वीज़ करने का बिल है जिस पर सबको शुक्क शुबहात है। अमीर जमात इस्लामी ने भी तरमीम पर एतराज़ात उठा दिए। सवाल उठाया कि जिनके पास मैंडेट नहीं वो तरमीम कैसे कर सकते हैं। बिल तरमीम का नहीं है, तदफीन का है। कितनी धांधली ज़दा कैफियत से वो आया है। उसके अंदर जो धोखाधड़ी के तरीक़ेकार हैं उनको फिर से आज़ाद किया जाए। 63A को भी ख़त्म किया जाए कि लोग किसी पार्टी के हों, वोट किसी पार्टी को दें। जमात इस्लामी इस पूरे अमल को किसी सूरत में भी कबूल नहीं करती। जिन हथकंडों के साथ ये काम करने की कोशिश की जा रही है उससे वाज़े तौर पर हुकूमत की इंटेंशन समझ में आती हैं। जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ये हो कि वो जीत कर आए ही नहीं हैं, ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं, वो पाकिस्तान के आइन में मुदाखलत करें और वो आइन में तरमीम करने की कोशिश करें, उसमें तब्दीली, और वो भी वो तब्दीली जिसके नतीजे में पूरा जमहूरी जो सेंस है आइन का वो तबाह हो जाए। सर वफाक ही नहीं, निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए सूबों में भी आइनी अदालती ज़रूरत है। मिसाक जमहूरियत के तहत क़याम अमल में लाया जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। वकला से खिताब करते हुए पीपी चेयरमैन ने कहा आइनी तरमीम होने तक कोशिश जारी रखेंगे। अदलिया में सियासी एक्टिविज्म की बुनियाद इफ्तिखार चौधरी ने डाली, कभी साकिब निसार और कभी गुलजार ने यह अमल आगे बढ़ाया। अदालती तकर्रियों का अमल दुरुस्त करना होगा। अगर हमने अपने अदालती निज़ाम दुरुस्त करवाना है तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना पड़ेगा। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा करना है और कम वक्त में आईनी अदालत चार्टर डेमोक्रेसी के मुताबिक बनाना है। मैं तो समझता हूँ सूबे में भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। जो जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, पार्लियामेंट ने हिम्मत किया एक दफा कि ये फैसला होगा अवाम का, ये फैसला होगा पाकिस्तान का पार्लियामान का कि कौन बनेगा जज, और हैंडशेक वाला चीफ जस्टिस ने कहा कि मजाल ही नहीं। पार्लियामान का पूरा 1973 के आइन का बहाल करने वाला 18वीं तरमीम को मैं हरा दूंगा अगर आपने जुडिशरी में मुदाखलत करने की कोशिश की। इसने एक रवायत शुरू किया जो पाकिस्तान की जुडिशरी में आज तक चलता आ रहा है कि अगर आपका रिश्तेदारी है तो आप बनेंगे जज। वही सियासी पॉलिटिकल एक्टिविज्म वाला जूरिस्प्रूडेंस जिसकी बुनियाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने डाला था, उसका ये विजन को कभी किसी साकिब ने तो कभी किसी गुलजार ने आगे लेके चला। 58(2)B जो आपने सदर से लिया था, पहले वो इफ्तिखार चौधरी के पास किया, उसने गिलानी साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया, फिर वो खोसा साहब के पास किया, उसने 58(2)B मियां साहब को किया, और so on। अब सवाल ये बनता है कि अगर मुझे 50 साल इंतजार करना पड़ता है, मुझे इतना इंतजार करना पड़ा, आप जरा सोचिए कि आपका जो क्लाइंट्स है क्या वो उनको भी 50 साल इंतजार करना पड़ेगा।